मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट एम जी पांडे आप सभी का आज के इस अपने वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों पाश्चात्य जगत, यूरोप, अमेरिका आदि देश आखिर वो क्यों नहीं चाहते हैं कि भारत में मोदी सरकार पुनः तीसरी बार बन करके आए। ऐसा वो क्यों नहीं चाहते, इसके पीछे क्या अंतर्निहित कारण है। मित्रों, मोदी जी जब से उन्होंने नेतृत्व संभाला है, उनके नेतृत्व के अंतर्गत भारत दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर प्रगति किए जा रहा है। विकास के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य हुए हैं, जिनकी की तुलना नहीं की जा सकती है अन्य किन्हीं सरकारों के साथ। भारत एक बहुत बड़ा वैश्विक बाजार रहा है। एक बाजार के ही रूप में पाश्चात्य जगत ने सदैव भारत को देखा है। अपने उत्पादों को भारत में उनकी खपत कराना ही उनका चरम उद्देश्य रहा है। भारत का जो नेतृत्व रहा अभी तक, उसने भी भारत में आत्मनिर्भरता का बीज बोने के बजाय पाश्चात्य देशों, उनकी कंपनियों आदि के साथ में साठगांठ करके और अपने पूरे बाजार को उनके सामने परोस देने का कार्य किया। यहाँ तक कि भारतीय लोगों की मानसिकता को भी विभिन्न तरीकों के माध्यम से, विभिन्न मीडिया के साधनों का प्रयोग करके और तमाम तरीके के लेक्चर्स और आदि सेमिनार वगैरह कर करके उनकी मानसिकता को इस प्रकार से ट्रेन किया गया जैसे कि भारतीय कोई चीज अगर भारत में बनी हुई है तो वो इंफीरियर क्वालिटी की होगी और जो विदेश में बनी होगी वो सुपीरियर क्वालिटी की होगी। ऐसा मानसिकता में भी बदलाव लाने की कोशिश की गई, जो कि अभी भी कमोबेश उसकी झलक देखने को मिल जाती है कि हम अगर कोई विदेश का कोई ब्रांड है तो उसको पहन करके, उसको खरीद करके, उसको अपने पास रख करके कहीं ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते। लेकिन मोदी जी के आने के बाद सिनेरियो बदलता है। वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात तब और जोर शोर से उठी जब कोविड ने पूरी दुनिया पर अपना आतंक फैलाया। उन दिनों पूरी दुनिया के देश अलग थलग पड़ गए। एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर पा रहा था, ना तो इंपोर्ट पॉसिबल था ना एक्सपोर्ट पॉसिबल था। ऐसे में लोगों ने वोकल फॉर लोकल होना सीखा। तब वही चीजें काम आई जो लोकल लेवल पर जिनका प्रोडक्शन हो रहा था, उन्हीं से लोगों के काम चले उन दिनों। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग वोकल फॉर लोकल जो अवधारणा थी उसको भारत जैसे देशों ने एक द्रुत गति से, तीव्र गति से उसे अपनाया और उसमें, उस आपदा में भी एक ऐसा अवसर नजर आया कि जिसके आधार पर भारत को विकास के मार्ग पर द्रुत गति से ले जाया जा सकता था। जहां तक वैक्सीनेशन की बात आती है, वैक्सीन भी भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वयं बनाई। किसी विदेशी शक्ति पर, विदेशी कंपनी पर निर्भरता के बजाय हमने स्वयं अपनी वैक्सीन विकसित की। न केवल अपने देशों को, अपने देश के लोगों को बचाया, बल्कि पड़ोसी देशों में भी, अनेकानेक देशों में भी अपनी वैक्सीन को हमने दिया, एक वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत। और इससे भी भारत की इमेज, भारत की छवि, मोदी जी की छवि बहुत हद तक निखरी पूरी दुनिया में। आज जबकि पूरे विश्व में एक प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं भारत शांतिपूर्ण तरीके से अपना आम चुनाव करवा रहा है। भारत का बाजार यदि भारतीय कंपनियों के लिए खुल जाए तो विदेशी कंपनियों का नुकसान होना तय है। यहां तक कि आप अगर हथियार के क्षेत्र में देखिए,
भारत हथियार के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर नहीं था। मोदी जी के आने के पहले ज्यादातर हथियार विदेशों से मंगाए जाते थे और उनमें जमकर मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद हथियारों के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भरता की ओर बहुत तेजी से बढ़ा। ऐसे में जो हथियार बनाने वाली लॉबी है विदेशी जगत की, वो क्यों खुश होने जा रही है। यहां तक कि डब्ल्यूटीओ की तो स्थापना ही इसलिए की गई थी कि वैश्विक पटल पर जहां तक व्यापार का सवाल है उसमें पाश्चात्य जगत यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की हमेशा हमेशा ही उनकी सुपीरियरिटी बनी रहे और उनके इंटरेस्ट सेफ रहे। डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं के नियम ही कुछ इस प्रकार बनाए गए थे जिनमें कि उनमें पार्शियलिटी उनमें कूट कूट कर भरी थी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, पाश्चात्य जगत के लिए। भारत जैसे तमाम देशों ने डब्ल्यूटीओ पर अपने साइन कर रखे थे और उसके अनुरूप ही व्यापार अभी तक होता आ रहा था। हाँ, बीच में जरूर कुछ अड़चने आई, लेकिन बाद में फिर से पाश्चात्य जगत ने अपनी सुपीरियरिटी को साबित करने की कोशिश की। कोविड में जैसा कि अभी हमने आपसे बात की, वोकल फॉर लोकल यानी लोकल प्रोडक्शन पर जो जोर दिया गया, उसके आधार पर जो वैश्विक कंपनियों का मुनाफा था वो टूटा और भविष्य में भी एक स्वप्न का जन्म हुआ कि क्यों ना हम स्वयं ही अपने लिए अपनी चीजों का निर्माण करें और उसको न केवल स्वयं उनसे न केवल अपनी स्वयं की आवश्यकताएं पूरी करें बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनका निर्यात किया जाए और हम विकास के मार्ग पर बढ़ें। और क्यों नहीं, अगर विकसित देश सुख से जीने का अधिकार रखते हैं तो क्यों नहीं विकासशील देश भी विकसित होने का स्वप्न देखें। और वो स्वप्न मोदी जी ने भारतीय जनता को दिखाया है। वो उस स्वप्न की ही ताकत है कि आज मोदी जी के साथ में पूरे देश की जनता एक सुर से खड़ी हुई है। तो ऐसे में जब पूरे के पूरा वैश्विक व्यापार जो भारत को एक बाजार के रूप में देखता था, वैश्विक देश, उनकी कंपनियां, उनके नियम कानून, उनकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो कि भारत को एक बाजार के रूप में देखती थी, ऐसे में यदि भारत स्वयं विकसित होने का संकल्प लेता है तो ऐसी स्थिति में उसका स्वयं का बाजार तो उसके स्वयं के नियंत्रण में रहेगा ही रहेगा, बल्कि वो विदेशों में भी अपने उत्पादों का निर्यात करेगा। ऐसे में पाश्चात्य जगत के देशों, उनकी कंपनियों, उनकी हथियार बनाने वाली जो भी फैक्ट्रियां हैं उनमें उनको और तमाम वैश्विक संस्थाएं जो व्यापार को नियंत्रित करती थी, उनका नुकसान होना तय है। अब वो चाहे जितना ही आपस में जब मीटिंग करें तो मुस्कुरा मुस्कुरा करके फोटो खिंचाएं, वीडियो बनाएं, चाहे वो G20 का सम्मेलन हो, चाहे अन्य किसी पटल पर नेता इकट्ठा हो और साथ में फोटोशॉप हो, फोटो खींचे जाएं, कितना भी वो मुस्कुरा करके साथ में फोटो चाहे जितना खिंचा लें, लेकिन उनके भीतर का जो दर्द है वो नहीं चाहता है कि मोदी जी पुनः वापस लौट करके आए। इसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मोदी सरकार के विरोध में दुष्प्रचार किया जा रहा है। न्यूज चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से तमाम तरीके से मोदी जी के खिलाफ एक दुष्प्रचार खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वो दुष्प्रचार सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत की जनता अब असली और नकली का फर्क समझ चुकी है। भारत की जनता समझ चुकी है ऐसे वो कमीशनखोर नेता जो भारत को सदैव दूसरों पर निर्भर बनाए रखना चाहते थे, विदेशी कंपनियों और विदेशी शक्तियों के हाथों में, भारत को कभी भी विकसित बनने का और आत्मनिर्भर बनने का उन्होंने स्वप्न ही नहीं दिखाया। तो ऐसे नेताओं जो कि स्वयं कमीशनखोर थे, लंबा कमीशन उठाते थे,
ऐसी शक्तियों और कंपनियों के हाथों, ऐसे नेताओं और मोदी जैसे विराट नेतृत्व जो कि जिससे और कोई उम्मीद हम करें न करें, लेकिन कम से कम फिस्कल इंटीग्रिटी, फिस्कल सिंसियरिटी की तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं। बेईमानी तो उन्हें छू भी नहीं गई है, खास करके अगर आर्थिक क्षेत्र में देखा जाए तो ऐसा नेतृत्व यदि भारत को मिला है तो क्यों न भारतीय जनता उनके पीछे खड़ी हो। भले ही विदेशी शक्तियां, भले ही विदेशी कंपनियां, भले ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कितना भी जोर लगा लें, लेकिन 2024 का ये आम चुनाव निश्चित रूप से भारत की दशा दिशा बड़ी ही तीव्र गति से तय करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।